तो लगातार संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई ऐसी जगहों पे हमने देखा है कि जो भी लोग संक्रमण से ग्रसित हुए हैं वो कई तरह से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन जरूरत है अभी भी संभलने की। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रभात बने हुए हैं जमशेदपुर से और रांची से अंजनी बने हुए हैं। अंजनी, हमने देखा कि कई जगहों पर संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, हमने देखा है कि उसी रफ्तार से लोग ठीक भी हो रहे हैं। रविवार को भी कई लोग ठीक होकर अपने घर गए। देखिए अमिता, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जो रिकवरी रेट है वो अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड का बेहतर है। मतलब ये हम जरूर कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर है और यही वजह है कि लोग ठीक होकर घर भी वापस जा रहे हैं। और लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो राज्य सरकार और मेडिकल के जो टीम है, मेडिकल के जो वर्कर हैं, उनके लिए एक चिंता का कारण जरूर बन रहा है। सरकार भी सोच रही है कि ये जो रफ्तार बढ़ रही है, आप लगातार देखिए, इधर 3-4 दिनों से आप देखेंगे तो 90+ हो रहा है। तो वैसे में जहां आंकड़ा लगभग 8 या 9 दिनों में डबल हो रहा है, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि तमाम लोगों को सजग रहना होगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है बड़ा बहुमूल्य है और ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो नियम का पालन करने के लिए कहा गया है उसे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो बाहर से जो प्रवासी आए हैं उन्हीं की वजह से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या भी ज़रूर बढ़ रही है। घर वापसी भी ज़रूरी था। वैसे में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी थी, क्योंकि कई राज्य के जो लोग हैं अपने अपने प्रवासी मजदूरों को बुला रहे थे, तो झारखंड में भी बुलाया गया। लोग कई बार यहाँ फ़ोन भी लगातार बाहर से लोग करते रहे थे, तो सरकार ने तमाम लोगों को धीरे धीरे लाना शुरू किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर और बेहतर काम करेगी, ये तमाम लोगों को उम्मीद है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन तमाम राज्यवासियों को जो है इन चीज़ों को लेकर नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बाज़ारों में भीड़ ना लगाएं और मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि ये कंपलसरी है। आने वाले अभी कितने समय तक तमाम चीज़ें रहेंगी ये अभी कोई नहीं जानता है, और ये ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं देता है और इसकी कोई दवा नहीं है। तो सभी लोगों को सजग रहना होगा, तभी हम इससे बच पाएंगे। बिल्कुल सजग रहना होगा, तभी इससे बच पाएंगे, लेकिन सजगता को लगातार बरकरार भी रखना होगा। हमारे साथ प्रभात भी बने हुए जमशेदपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रभात, हमने देखा है कि अभी भी संभलने की जरूरत है, संक्रमण का खतरा टला नहीं है। जिस तरह से धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, लोहरदगा, हर जगह हमने देखा है कि इससे पहले केसेस आए हैं, 2, 4, 3, हर जगह कहीं ना कहीं केसेस ने, पॉजिटिव केस ने दस्तक दी है। ऐसे में संभलने की जरूरत है। अगर बात लोहनगरी जमशेदपुर की करें तो वहां पर लोग कितने संभले नजर आ रहे हैं? देखिए अमिताभ, पहले मैं बता दूं कि जमशेदपुर के जो पूर्वी सिंहभूम में है 178 केसेस पॉजिटिव हैं और 159 जो एक्टिव में है और 39 स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि जमशेदपुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं तो उसी तरीके से एक दूसरे से संपर्क में भी रह रहे हैं। तो हम लोग हर दिन एक ही चीज़ बताते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। राज्य सरकार कर रही है, जिला प्रशासन हर दिन अपने रिलीज में यह कहता है कि लोगों को ज़रूरत नहीं है तो घर पे रहें, क्योंकि ये समय जो है सबसे ज़्यादा बचने की है। 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन में लोग घरों पर रहे, निश्चित है घर पर रहकर हम संक्रमण से बचे। लेकिन अभी का जो पीरियड है इसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर, आम लोग जो बाहर फंसे हुए थे वो ट्रेनों से आ रहे हैं या फिर प्राइवेट गाड़ियों से अपने घर में पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर शहर पहुंच रहे हैं तो प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। प्रशासन ने जो क्वारंटीन सेंटर बनाया है लोयला में जाके अपने सैंपल देते हैं और उन्हें अगर ज़रूरत पड़ता है तो क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, या तो फिर होम क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन होम क्वारंटाइन में भी कुछ ऐसे केसेस जमशेदपुर में देखे गए हैं अमिता, कि लोग घर पे 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद वो घर से फिर आसपास के क्षेत्रों में घूमने लगता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था मानगो का। बाद में पुलिस ने, प्रशासन ने उसे फिर से दोबारा वापस उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो इसीलिए लोगों को यह समझना होगा, क्योंकि आसपास के लोग
जहाँ भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, जहाँ भी मरीज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को, आसपास के लोगों को समझने की ज़रूरत है, ताकि जो ये संक्रमण है जिस तरीके से अभी के वक्त में तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसी भी केंद्र सरकार और जो WHO का कहना है कि आने वाले दिनों में जून जुलाई में इसका आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। तो निश्चित है तेजी से बढ़ेगा। पूर्वी सिंहभूम में पिछले अगर हम बोले तो मई महीने तक 11 मई तक एक भी केसेस नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, कल भी 7 केसेस सामने आए। हालांकि जो 7 केसेस आए उसमें सबकी ट्रैवल हिस्ट्री और सब क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, लेकिन तभी उसके बाद भी लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाज़ारों में निकल रहे हैं, अब तो ऑटो रिक्शा या ऑटो को भी खोल दिया गया है ताकि जो उनकी रोजी रोटी चल सके, थोड़ी से जो ज़िंदगी है पटरी पर उतर सके, चाहे वो मजदूर की बात करें या फिर ऑटो रिक्शा की बात करें या दुकानदार को बात करें। दुकानदारों के द्वारा कुछ गाइडलाइन फॉलो किए जा रहे हैं। ऑटो चालक भी कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। अगर ऑटो में जा रहे हैं तो 2 लोगों को बैठने की इजाज़त है, सैनिटाइज करने की बात है, मास्क पहनने की बात है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर बाज़ारों में जा रहे हैं, तो वो उस समय सबसे ज़्यादा है आपको अपने आप को बचाने की। देखिए, किसी को पता नहीं है हम में है, आप में, किस में है, लेकिन यही समय है सबसे ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए, सजगता दिखाने के लिए, समझदारी दिखाने के लिए। जमशेदपुर शहर ऐसे भी लोगों को कहते हैं कि समझदार शहर है, लेकिन अब यहाँ जो नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पिछले 3 महीने के दौरान अगर हम देखें तो पहले के लॉकडाउन में लोगों ने समझदारी दिखाई, लेकिन अब नहीं दिखा रहे। अब ये लोग आम जैसे समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को जानना होगा, समझना होगा, तभी जाकर हम जो ये देखने को मिलेगा। कुछ लोग जो है समझदारी दिखाएंगे, कुछ लोग बेपरवाह बनेंगे, क्योंकि लोगों के कई नुकसान हो चुके हैं। 3 महीनों में काम ठप पड़ गया, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। जाहिर सी बात है, ना कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? यही सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो हर मिडिल क्लास फैमिली के सामने है, जहां पर आर्थिक तंगी है उनके सामने है। तो ये चीजें तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन समझदारी इन सबके बीच में सबसे बड़ा अगर दवा माने तो यही है कि आप अब समझदारी से काम ले। धनबाद से हमारे साथ अभिषेक बने हुए। अभिषेक, हमने देखा कई जगहों पे रांची जिस तरह से कंटेनमेंट जोन में था, हिंदपीढ़ी इलाका, उसके बाद जमशेदपुर अब कंटेनमेंट जोन में हो गया है, लेकिन ऐसे में क्या स्थिति वहां पर धनबाद में? क्या लोग अभी भी संभल गए हैं? क्योंकि अब कोई भी इस वायरस का कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। सिर्फ अगर कोई दवा अगर कह लें तो सिर्फ वो है समझदारी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क का उपयोग करना। क्या धनबाद के लोग कितनी समझदारी दिखा रहे हैं? वहां की जनता इससे कितनी ज्यादा सतर्क दिख रही है? जी देखिए अमिता, धनबाद की जनता जहाँ तक सतर्कता की बात है तो काफ़ी सतर्कता शुरुआत में दिखाई भी, और शुरुआत के जो 4 लॉकडाउन रहे उसमें धनबाद की सतर्कता का ही परिणाम है कि संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप बात करें तो पिछले 2 सप्ताह में ये जो आंकड़े हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और अमिता, आपको बताऊं कि शुरुआती दिनों में अगर शुरुआती 40 दिनों में जो आंकड़े थे उस आंकड़े में जितनी इजाफा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आंकड़े इधर हाल के दिनों में, और पिछले 2 सप्ताह 1 सप्ताह में तो ज़्यादा ही आंकड़े बढ़े हैं। अब जैसे पिछले शनिवार को आपको याद होगा कि धनबाद में एक साथ जो है 13 मरीज निकले, उसके बाद रविवार को 20 मरीज आए, इसके बाद सोमवार को भी जो है वो 9 मरीज आए, और इस तरह से लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। बीच में थोड़ी 4 दिनों का गैप रहा, 3-4 दिन जो है। इसके बाद जो है कल एक बड़ा विस्फोटक अगर कहे धनबाद के लिए है, एक साथ 25 मरीज आए। आप अंदाजा करिए कि ये बीच में एक तरह से कहें कि गैप के बाद, एक ब्रेक के बाद इतना ज़्यादा संख्या में आना, ये चिंता को बढ़ाने वाला है। और उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है तो वो है झरिया में मरीजों की संख्या 11 बढ़ी है। इसके बाद बाघमारा में अगर कहें तो वहाँ पे 7 मरीज बढ़े हैं। जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक संक्रमित में 4 निरसा के निकले हैं। कलियासोल गोविंदपुर में ये जो है 1-1 मरीज निकला है। दुखद बात यह है कि सीआईएसएफ के जो है 3 जवान संक्रमित निकले हैं, जो कोयला नगर में सीआईएसएफ का यहाँ कैंप भी है, तो यहाँ पे 3 जो है सीआईएसएफ के जवान वो भी संक्रमित निकले हैं। तो चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमारी बेपरवाही का ये नतीजा ही है कि ये मामले बढ़े हैं। हालांकि जो केस हिस्ट्री अभी तक पाए गए हैं धनबाद में, उसमें ज़्यादातर मुंबई से जो लौटे हुए लोग हैं, सूरत से लौटे हुए लोग हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि एक दुखद पहलू यह भी है कि ज़्यादातर वो मरीज हैं जिनकी 15 दिन 20 दिन पहले ही वापस आए हुए हैं, वो क्वारंटाइन की स्थिति में, कई जगहों पर क्वारंटाइन में भी हैं। उसके रिपोर्ट जो आने में वो ज़्यादा विलम्ब हुई है, क्योंकि ये बैकलॉग पीएमसीएच में इतना पड़ा हुआ था 2000 से ज़्यादा कि यहाँ पे धनबाद उपायुक्त को निर्णय लेना पड़ा कि इसको निजी लैब्स में हम जांच कराएंगे। और अंततोगत्वा 2000 से अधिक सैंपल जो है वो भेजे गए
कल जो रिपोर्ट आई है वो सभी के सभी निजी लैब में जांच हुए थे, मतलब कोलकाता के एक निजी लैब में जांच हुए हैं और वहां पे ये सभी मरीज जो है निगेटिव जो पॉजिटिव पाए गए वो मामले हैं। हालांकि धनबाद में कल पीएमसीएच में 568 रिपोर्ट जारी की है, उसमें एक भी निगेटिव अगर कहें कि कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, सारे के सारे निगेटिव है। तो इसका मतलब यह है कि धनबाद विस्फोटक स्थिति में है और उसका कारण यही है कि प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं वो अपने साथ कहीं ना कहीं संक्रमण लेके लौटे हैं और अधिकांश के चूंकि सिम्टम पता भी नहीं चल पा रहे हैं, स्वैब जांच के बाद वो चीजें बात सामने आई है। तो थोड़ा सा अब जो है सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय बचा है। अगर आपको जरा सा भी कोई लक्षण दिखता है तो खुद से भी पहल करने की जरूरत है, आप जांच करने जाएं। पीएमसीएच में इस वक्त में 3-3 मशीन लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ धनबाद में निजी लैब में भी गोविंदपुर में जांच की सुविधा है, बाहर में भी चूंकि अब जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो भी है। तो बैकलॉग जो है हमारे पास अगर कहें तो 8000 से अधिक जांच हुए हैं और उसमें हमारे टोटल अभी तक 96 मतलब 100 के शतक पूरने में धनबाद जो है सिर्फ 4 कम रह गया है। 96 जो है 96 आंकड़े जो है वो पहुंच गए हैं। हालांकि अच्छी बात यही है कि अमिता की 66 ठीक भी हुए हैं, कल भी जो है 9 लोग ठीक होकर वापस गए हैं। तो धनबाद में यही है कि मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इतनी अच्छी बात यह है कि ठीक भी हुए हैं, लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और एक भी किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। 11 साल के बच्चा से लेकर धनबाद में 77 साल के बुजुर्ग महिला, कैंसर पीड़ित महिला तक ठीक हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि धनबाद में जो इम्यूनिटी पावर है, धनबाद के जो लोग हैं वो बहुत ही अंदर से मजबूत कर सकते हैं, उनकी क्षमता जो है इम्यूनिटी की बहुत मजबूत है। देखिए धनबाद के लोगों में पहले ही क्षमता इसलिए विकसित है क्योंकि यहाँ तो पोल्यूशन से लोग ऐसे भी झेलते रहे हैं और पोल्यूशन से जो लड़ता रहा है, पोल्यूशन को जो झेलता रहा है, तो संक्रमण के खतरा जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है। और अब लोग चूंकि ठीक भी हो रहे हैं, स्वतः जो है 12, 13, 14 दिनों में लोग ठीक होने लगे हैं, तो इसके कारण भी थोड़ी से लोग सहज हो गए। लेकिन लापरवाही नहीं बरतना चाहिए क्योंकि अभी भी मास्क लगाने की बात है, सैनिटाइज होना की बात है, सोशल डिस्टेंस का पालन ये बहुत जरूरी है। और मार्केट बाजार में जो लोग जा रहे हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं और बहुत दुखद है। मैंने कल भी देखा कि बहुत सारे भीड़ भाड़ बाजार में देखने को मिली है, आज भी बहुत सारे लोग खरीदारी करने जा रहे हैं, वहां पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो जिला प्रशासन उपायुक्त ने बेसिकली इस मामले पर ज्यादा ध्यान दिया और कल भी उन्होंने जैसे ये मरीजों की संख्या बढ़ी उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से अपील किया है, सभी लोगों से अपील किया है और हम सभी मीडिया के साथियों से भी उन्होंने अपील किया है कि ये बात लोगों तक पहुंचाए कि लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंस का हर हाल में पालन करें। देखिए राज्य सरकार भी कितनी गंभीर है, अभी भी राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। उसकी वजह भी यही है क्योंकि राज्य सरकार को भी पता है कि हमारे प्रवासी जो भाई बंधु जो लौटे हैं उनके साथ संक्रमण का भी खतरा है और इसीलिए धार्मिक स्थलों को इजाजत नहीं दी गई है। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसकी इजाजत अभी भी तक नहीं मिली है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो दुकानें हैं उसमें कपड़े की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, कॉस्मेटिक्स का दुकान, ब्यूटी पार्लर, नाई, ये अभी भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है। तो उसके कारण यही है कि जो खतरा और संभावना को देखते हुए सरकार इस मामले पर निर्णय नहीं ले पा रही है। स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं है, यही कारण है। जहां भी भीड़ भाड़ हो सकते हैं, जहां पे खतरा हो सकता है, इसको लेकर सरकार अभी भी बहुत ज्यादा निर्णय की स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार के छूट देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने 30 तारीख तक जो है छूट नहीं दिया है। तो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौती है कि अब ऑन लॉकडाउन है, सब कुछ खुला हुआ है, देश खुला हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को बेफिक्र हो जाइए, ये बेफिक्री भारी पड़ेगी और इसीलिए कह रहे हैं कि खतरा जो है अभी टाला नहीं है, इससे बचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। जी अमिता। और इसके जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं। लोग जब तक अपने आप को सतर्क नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं करेंगे। एक बार फिर से आपके पास आएंगे अभिषेक, रांची से हमारे साथ अंजनी भी बने हुए। अंजनी आप भी बने रही, प्रभात आप भी बने रही। एक बार फिर से लौटेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो खबर खास में लगातार यही चर्चा हम कर रहे हैं कि लगातार हमने देखा है कि अब संख्या में इजाफा होकर किसी ने उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो पूरे झारखंड में जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का वो 1000 पार हो जाएगा। 1121 केसेस पूरे हो गए झारखंड में। सोचने वाली बात है कि अब लॉकडाउन खुल चुके हैं, अनलॉक 1 में भी कई तरह की रियायतें दे दी गई हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब और धीरे धीरे बदलाव होंगे, लेकिन इस बदलाव के साथ हमें कितना ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, ये समझना ज्यादा जरूरी है। लगातार हमारे साथ धनबाद से अभिषेक, रांची से अंजनी और जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं। अंजनी,
हमने देखा है कि अब सब कुछ सामान्य स्थिति में हो रहा है, लेकिन जरूरत है संभलने की। क्या लग रहा है कि अभी भी लोग अपने रोजमर्रा के जो काम है उसमें लौट गए हैं, उन अपनी कोई जॉब नहीं छोड़ना चाहता, नौकरी लोग करेंगे ही जिस तरह से अमूमन किया करते हैं, वरना घर चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे में क्या जरूरत है, क्योंकि लोग तो संभल रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है लोगों से कि आप अपनी समझदारी, अपनी विवेक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसे में इन सबके बीच सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन, वो अपनी किस तरह से नजर बनाए रखेगी ताकि संक्रमण का खतरा और झारखंड में ना बढ़े? देखिए अमिता, झारखंड में तमाम चीजें जो हैं खुल गई हैं। कुछ चीजों को छोड़ दे तो चप्पल की दुकान हो या कपड़े की दुकान हो, सैलून हो या पार्लर हो, और होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। तो इन चीजों को यदि हम देखते हैं तो सरकार ने की जो सोच है वो एक पॉजिटिव वे में सोच रही है कि इन स्थानों में भीड़ होगी, और यही वजह है कि इन दुकानों को अभी परमिशन नहीं दिया गया है। तो ये बड़ा एक बहुत सोचा समझा हुआ मतलब सकारात्मक सोच है सरकार की। क्योंकि देखिए अमूमन बाजारों में निकलेंगे तो अधिकांश चीज़ें खुल गई है और लोग घरों से बेधड़क निकल रहे हैं, ऑटो में बैठ रहे हैं, साइकिल रिक्शा में बैठ रहे हैं, ई रिक्शा में बैठ रहे हैं। लेकिन तब सभी लोगों को ये खुद तय करना होगा कि जिस ऑटो में बैठ रहे हैं कहीं ऑटो चालक नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो विरोध जरूर करें, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी सबसे ज़्यादा है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या झारखंड का हर कोना अभी पॉजिटिव मरीजों की संख्या से बढ़ता जा रहा है। तो संक्रमण कहीं से भी हो सकता है। और हम लोगों ने कल भी बात की थी कि रांची में 1-2 केसेस ऐसे भी मिले हैं जिसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहा है, मतलब संक्रमण कहीं लोकल हुआ है। तो ये अब समझने का वक्त है, संभलने का वक्त है, सावधानी पूर्वक रहने का वक्त है, भीड़ भाड़ नहीं करने का समय है, और नियमों का पालन करते रहें। अभी आने वाले लंबे समय तक इन चीज़ों से बचने के लिए खुद को डिसिप्लिन में जीवन जीने की राह में चलना होगा, और तभी हम इससे बच पाएंगे और आगे बढ़ते हैं। रोकेंगे आपको। धनबाद चलते हैं। धनबाद में अब हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, सिस्टम कैसे काम करेगा इस बीच? लोगों को वही सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूं, क्योंकि लोगों को संभालने की जरूरत है। लोग संभलेंगे भी, क्योंकि अगर नहीं संभलेंगे तो उन्हें पता है कि वो संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में वो तो संभल रहे हैं, जनता संभल रही है, अपने आप को समझदारी के साथ लेकर चल रही है। वो अलग बात है कि कई जगहों पर यह समझदारी और ये विवेक नहीं काम कर रहा है लोगों के बीच में। लेकिन सिस्टम इस बीच कैसे काम करेगी? क्योंकि सिस्टम का अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सरकार का काम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी क्या लग रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो और कौन सी रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? देखिए अमिता, सब कुछ एक बात तो अब समझ लेना चाहिए कि कोरोना जो है वो इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं, और कब जाएगा उसका कोई तारीख तय नहीं है। तो अब हमें अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाने की जरूरत है, और अब इसी के साथ में जिंदगी को हमें अपने जीने की आदत डाल लेनी होगी, अपने कार्य को करने की आदत डालनी होगी, और सारे दिनचर्या को अपने इसी हिसाब से सेट करने की जरूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि हम ये करें और ये ना करें। अर्थव्यवस्था चूंकि बेपटरी हो गई है, और जब हम चीज़ों को रोजगार नहीं करेंगे तो आप समझिए कि एक दुकानदार अगर कोई दुकान चलाता है तो उसके साथ जो अन्य स्टाफ है वो भी जुड़े हुए हैं। तो एक इसका अर्थ यह है कि ये सभी चीज़ों को हमको अपने रोजमर्रे की चीज़ों को धीरे धीरे सब कुछ सामान्य करना ही होगा। अगर हम कहीं पे रोजगार की बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो मनरेगा का जो कार्य है वो शुरू कराने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशिक्षण है लोगों को वो देना होगा। जो बाहर से लौटे हुए मजदूर हैं उनको कोई ना कोई काम दिलाना होगा। कल मेरे पास एक ग्रामीण क्षेत्रों के एक मजदूर ने फ़ोन किया कि साहब हमको काम चाहिए, कोई काम मिल सकता है तो बता दीजिए। सवाल यह है कि वो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है और उसके पास कोई काम नहीं है। तो आप 70-75 दिनों से अगर किसी व्यक्ति को घर में बैठा भी दें और कोई काम नहीं मिले तो खाली दिमाग शैतान का एक पुरानी कहावत है। तो बैठे बैठे व्यक्ति के मन में गलत चीजें आने लगती है।
या घर में ही अगर कलह बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में देखिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने का प्रभात भी बने हुए हैं, उनके पास भी एक बार चल लेते हैं। प्रभात, जैसा कि अभिषेक ने अभी बताया कि अब एक ही चीज है, समझदारी के साथ अगर चले, अगर अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के अलावा कोई और चारा नहीं है लोगों के पास। लेकिन कब तक लोग संभलेंगे, क्योंकि अब तो जिस तरह से लॉकडाउन में पूरी सड़कें खाली थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 में आए और रियायतें मिली उसके बाद वो अमूमन भीड़ जो है, उसी तरह हमारी जिंदगी जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन अभिषेक ने भी कहा और हर कोई ये जानता है कि ये खतरा टलने वाला नहीं है, इसे दिमाग में पूरी तरह बैठा लिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर लोग आगे भी नहीं संभले तो क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे झारखंड में सूबे में 1100 से ऊपर आंकड़े पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अमिता, देखिए अगर लोग नहीं समझे तो कम्युनिटी स्प्रेड होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी है पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है, लोगों को समझना हो, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी भी चलानी है, काम धंधे भी करने हैं और रोजी रोटी भी चलाना है। तो लेकिन ये सब चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं भी जाते हैं तो अभी का वक्त है सामाजिक दूरी बनाने का। आप सामाजिक दूरी बना के अपना काम कीजिए, आना जाना कीजिए, निश्चित है आपको ज़रूरत है आप जाइए वहाँ जाके काम भी कीजिए, लेकिन सामाजिक दूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आज से जो अनलॉक 1 में जो केंद्र सरकार का आदेश आया था कि जो बहुत सारे चीज़ जैसे मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, गिरजाघर हो, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की बात है। हालांकि 17 राज्यों ने आप खोलने का एक कर दिया, लेकिन हमारे झारखंड में राज्य के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा ये किया है कि आने वाले 21 तारीख तक कुछ भी नहीं खुलेगा, एज इट इज़ जो अभी अनलॉक में जो चले, जो रियायती दी गई है उसी पे चलेगा। कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने ये सोचा होगा कि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा डेली बढ़ते जा रहा है और हर दिन बढ़ रहा है, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, धनबाद की बात करें, गिरिडीह या सिमडेगा, अन्य जिलों की बात करें, जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ खुलने से भी और ज़्यादा स्प्रेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी का वक्त है सबसे ज़्यादा समझदारी दिखाने की, समझदारी के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाने के लिए। आप सामाजिक दूरी बना कर रहेंगे, चेहरे पर मास्क रहेगा, निश्चित आप उस खतरे से बचेंगे। यही चीज़ है, आप अपनी जिंदगी को चलाना है, जिंदगी को पटरी में लाना, वो जरूरी भी है, सामाजिक दूरी बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात आपका भी, अभिषेक आपका भी और अंजनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं कि लोग अगर अभी भी नहीं संभलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन सतर्कता के साथ अपनी जीवन शैली को वापस उसी तरह पटरी पर लाना है जैसे पहले रहा करते थे। लेकिन सतर्कता और सावधानियां इन सबके बीच इस संक्रमण से दूर रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।